पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि प्रवचन माला में इस बार सागर बूंद समाए अद्वितीय अनुपम कृति के विचार सूत्रों को सुनने का आपको अवसर मिल रहा है। सागर बूंद समाए कृति आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विचार सूत्रों की संग्रह कृति है। इस कृति में गुरुवर आचार्य श्री के जो विचार सूत्र प्रवचनों में, कक्षाओं में, तत्व चर्चाओं में या विचार वार्ताओं में मिले हैं, उनका संग्रह किया गया है। विचार सूत्रों का मतलब ये है कि विचारों को प्रदान करने वाले वो सूत्र जो संक्षेप में अपनी बात को कहते हैं। सूत्र संक्षिप्तीकरण का नाम है। षट्खंडागम सूत्रों की बात करते हैं तो शब्द कम, अर्थ गांभीर्य बहुत। तत्वार्थ सूत्र की बात करते हैं तो शब्द सीमित, अर्थ की गहराई बहुत। परीक्षा मुख सूत्र, आलाप पद्धति सूत्र आदि आदि सूत्रों की विधाएं हैं। सागर बूंद समाए भी गुरुवर आचार्य श्री के विचार सूत्रों की एक प्रतिनिधि कृति है। नाम भी बड़ा प्यारा है, सागर बूंद समाए। सागर एक बूंद में समा गया। गागर में सागर तो अपन सुनते आए, लेकिन बूंद में सागर समा गया। और सिद्धांत भी है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सागर बूंदों का समुदाय ही है। बूंद अपने आप में सागर है। बूंदें नहीं है तो सागर का अस्तित्व भी नहीं है। सागर के बगैर बूंद रह सकती है, पर बूंद के बिना सागर नहीं रह सकता है। ये जो कृति है, इस कृति के अनेक संस्करण निकल चुके हैं। सागर बूंद समाए कृति मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रम और स्वाध्याय की फलश्रुति है। इस कृति में जिन सूत्रों का संग्रह किया गया है, उन सूत्रों को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। 5 खंड बने हैं। संस्तुति खंड है, स्वाध्याय खंड है, साधना खंड है, धर्म संस्कृति खंड है,
और सत शिव सुंदर खंड है। इन पांचों खंडों को मैंने 5 पंक्तियों में स्पष्ट किया है। श्वासों में संस्तुति, स्वरों में स्वाध्याय है। श्वासों में संस्तुति, स्वरों में स्वाध्याय है। सर्वोदयी साधना मुक्ति प्रदाय है। निष्ठावान प्रहरी हैं धर्म संस्कृति के ये। निष्ठावान प्रहरी हैं धर्म संस्कृति के ये। सत्शिव सुंदर सी जिनकी शुभ काय है। सत्शिव सुंदर सी जिनकी शुभ काय है। ऐसे 5 खंडों में अनेक शीर्षकों से सूत्रों का संग्रह किया गया है। सागर बूंद समाय के बारे में नामकरण को लेकर के भी ऊहापोह था। गुरुवर आचार्य श्री की साधना से निश्रित, उनके चिंतन से निश्रित एक दोहे के माध्यम से इस शीर्षक का चयन किया गया है। गुरुवर ने दार्शनिकता में एक दोहा लिखा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर बने। सरिता बन सागर मिले। सागर बूंद समाए। सरिता बन सागर मिले। सागर बूंद समाए। जिस समय इन विचार सूत्रों का संग्रह किया गया और उनका परिमार्जन क्रम चल रहा था, प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी दिल्ली वालों का आना अमरकंटक में हुआ था। सन 1994 प्रारंभ हो चुका था। ग्रीष्म काल और उसके पहले शीतकाल अमरकंटक में आचार्य श्री ने बिताया। जब वह आचार्य श्री की वंदना के लिए आए, कुछ दिनों तक उन्होंने रह कर के गुरुवर का सानिध्य लाभ लिया। तो मेरे मन में आया कि सामग्री को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सामग्री उनके समक्ष प्रस्तुत की, देख करके बहुत खुश हो गए और उन्होंने सहज ही अपने ही मनोभावों से इस कृति में दीप स्तंभ करके अपनी भावाभिव्यक्ति की। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन वाले भी पधारे थे। 1995 का चातुर्मास हम लोगों का भोपाल में था। किसी कार्यक्रम में वह उपस्थित हुए। उन्हें भी इस कृति के लिए इस सामग्री को बतलाया गया। उन्होंने भी विचारों की गहराई देख करके और कुछ लिखने का भाव प्रकट किया। उन्हें प्रेरित भी किया गया कि इस पर आपका कुछ विचार मिले। रत्न कण करके उन्होंने अपनी भूमिका लिखी। अंतरंग करके मैंने स्वयं अपने उद्गार इस कृति में लिखे हुए हैं। उस अंतरंग को
मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ, ताकि आप सबको जानकारी हो कि इस कृति का अंतरंग है क्या। संतुलित सधे हुए जीवन की तरह महापुरुषों के वचन भी संक्षिप्त, सारगर्भित और सधे हुए रहते हैं। चेतना में गहरा असर डालने वाले उनके ये वचन एकदम सार्थक और प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होते हैं। संक्षिप्त, सारगर्भित यही वचनावली सूक्तियां मानी जाती हैं। जो बात पृष्ठों पृष्ठों के लेख और विस्तृत व्याख्यान वार्ताओं में भी नहीं कही जा सकती, वह बात एक सूक्ति कह देती है। बूंद में सागर के समान समाई उसकी अर्थात्मा बहुत ही विशाल होती है। भारतीय साहित्य ऐसी सूक्तियों का भंडार है। यह साहित्य सिर्फ वचन विलास और मनोरंजन कल्पना लोक पर ही नहीं टिका, बल्कि इसमें वह तथ्य निहित है जो दुविधाग्रस्त जीवन की अंधेरी राहों में सम्यक ज्योति प्रदान करता है। इसे इसलिए ही साहित्य कहा जाता है कि इसमें आचरण आदर्शों की सौरभ समाविष्ट रहती है। यह सर्वविदित ही है कि जिसके जीवन रथ का सारथ्य, क्या कहा ध्यान से सुनो, जिसके जीवन रथ का सारथ्य सत साहित्य का सजग सारथी कर रहा हो, उसे सत से सुंदर का स्वस्तिक धाम मिलता ही है। सृजन धर्मी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आज कौन परिचित नहीं है। उनका जीवन सहज है, सरल है, आडंबर और प्रदर्शन से उनका दूर दूर तक का संबंध नहीं है। और यही वजह है कि सादगी के सौंदर्य से सुशोभित, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सादगी के सौंदर्य से सुशोभित, साधन मुक्त उनकी साधना अमिट छाप छोड़ रही है। प्रशस्त अतिशयवती उनकी यथाजा स्वाधीन चर्या अनगिन जन भावनाओं की आदर और आस्था का केंद्र बनी हुई है। आस्था शब्द आया है, आस्था का केंद्र बनी हुई है। यदि उनके अंतःकरण में जिजीविषा कुछ है तो वह सिर्फ इतनी कि आगम और अध्यात्म का मार्ग यथावत रहे, श्रमण संस्कृति निरंतर वृद्धिंगत हो, हर क्षण हर पल उनका चिंतन संघ, समाज, साधना, साहित्य और संस्कृति के पंच सकारों की धुरी पर घूमता रहता है। सार्वभौमिक चिंतना के इस व्यक्तित्व ने जहां एक ओर आत्म साधना की ऊंचाइयों के स्वर्ण शिखरों को छुआ है, तो वहीं सारस्वत साहित्य के महासागर में भी कम अवगाहन नहीं किया। निरीह, निर्भीक, निरालंब और निष्पक्ष उनका जीवन ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान है, ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान है। अप्रतिम आदर्श है, उनकी वाणी में ओज है, माधुर्य है, प्रवाह है, एकात्मता है और है चुंबकीय आकर्षण। सूत्र के रूप में संक्षिप्त सारगर्भित बात करना उनकी अपनी मौलिक विशेषता है। मंगलवर्धिनी उनकी मानस मनीषा में, मंगलवर्धिनी उनकी मानस मनीषा में उपजा करुणा कृपा का भाव युवा पीढ़ी में विरक्ति और विज्ञान का सघन संस्कार डाल रहा है। विरक्ति और विज्ञान का सघन संस्कार डाल रहा है। यह सच ही है कि उनके
आभा वलय में जो भी पहुंचता है, यह सच ही है कि उनके आभा वलय में जो भी पहुंचता है वह वहीं का हो जाता है। ज्यादा क्या कहें, उनका कण भर आशीष और क्षण भर की आत्मीयता ही समूचे जीवन को रूपांतरित कर देती है। भ्रम और निराशा की तिमिर विच्छुत्ति कर नूतन उत्साह, आशा, साहस और समाधान का आलोक फैलाती है। कर्तव्य, संयम, स्वाध्याय, साधना, सदाचार और सद्भाव आदि का बुनियादी पथ दर्शाने वाले उनके विचार कहीं बल और बलिदान की भावना जगाते हैं, कहीं बल और बलिदान की भावना जगाते हैं तो कहीं अभय और आनंद की अनुभूति कराते हैं। सचमुच ही उनके विचार वर्तुल में नैराश्य और उदासी को उत्सव में बदल देने की क्षमता है। मैं गुरुवर की इस विलक्षण प्रतिभा से शुरू से ही प्रभावित रहा और इसलिए उनके प्रवचनों में समाहित विचार संपदा, सूक्ति, सुभाषितों के संकलन की प्रेरणा मुझे मिली। इस संकलन कार्य को मैं समय समय पर तन्मयता से करता रहा। बरसों से समेटी सहेजी गई इस सामग्री को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर पाठकों तक पहुंचाने का विचार तो मन में काफ़ी समय से था, किंतु वह संकल्प रूप में परिवर्तित हुआ आचार्य श्री के रजत मुनि दीक्षा संयमोत्सव वर्ष पर। जिस वर्ष गुरुवर आचार्य श्री को दैगंबरी मुनि दीक्षा लिए 25 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, उस वर्ष इस कार्य करने का मन में भाव आया, संकल्प लिया और यह कार्य बहुत अच्छे से हुआ। इस कार्य को करके मैंने कुछ किया है, मैं ऐसा नहीं मानता। इस कार्य को करके मैंने कुछ किया है, मैं ऐसा नहीं मानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि इसके माध्यम से मैंने श्रुत पूजा की है। अपनी दिनचर्या में सम्मिलित आचार्य देशना का अप्रमत्त स्वाध्याय किया है, जिनका दर्शन, स्मरण और सन्निधि ही संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करती रही।